सो गाइज आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में ये डाउट रह रहा है कि सर जनरल अवेयरनेस सेक्शन में किस तरह से मार्क्स जो है हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। अब देखिए मार्क्स को मैक्सिमम स्कोर करना है, बट यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान भी रखना जो कि आप में से बहुत बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट्स भी आ रहा है। पहला डाउट तो ये आ रहा है कि सर जनरल अवेयरनेस सेक्शन की हमारी वेटेज क्या है एक्चुअल में आईबीपीएस एग्जामिनेशन में। बिकॉज अगर हम बात करें यहाँ पे वेटेज चेंज हुई है दोस्तों पिछले कुछ सालों में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। यही से हमारे अगला क्वेश्चन बनता है कि सर अब मुझे इस सेक्शन को कवर करने के लिए कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, कहां से प्रिपेयर करने हैं और किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और एट द एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह से आप 40 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन दी आईबीपीएस एग्जामिनेशन आउट ऑफ द टोटल 60 मार्क्स जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखिए दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी बच्चों के लिए, वो है हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स को लेकर दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे कोर्स में हमारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, किस तरह का मटेरियल हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक डेमो कोर्स के साथ जा सकते हैं दोस्तों, जहां पे सिर्फ ₹1 में आप 2 दिन के लिए हमारे पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको लगता है बिफोर बाइंग द कोर्स के आपको देखना है किस तरह से टीचर्स ने पढ़ाया है, किस तरह के क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप हमारे डेमो कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब आगे पहला सवाल कि सर जनरल अवेयरनेस सेक्शन की वेटेज क्या है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आप में से काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। अब देखिए इसका कंफ्यूजन क्या है दोस्तों, कंफ्यूजन आता है पिछली बार की नोटिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि जब पिछली बार नोटिफिकेशन आई थी तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन थे और 50 मार्क्स थे। इस बार जो है दोस्तों क्वेश्चन बढ़ा देंगे, क्वेश्चन कर दिए गए हैं 50 और मार्क्स कर दिए गए हैं 60 और टाइमिंग आपको दी गई है 35 मिनट्स। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना और इसी हिसाब से ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि आपके पास 35 मिनट्स हैं टू सॉल्व दिस 50 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर आप कहें दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसका मतलब क्या है कि आपके पास 40 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क करके आएंगे और 10 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क करके आएंगे, तो टोटल बन जाएगा हमारा 60 मार्क्स। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें समझना कि किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब आता है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है जी, फ्रॉम विच आर द एरियाज जो कि जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए अगेन मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन पे लेके आना चाहता हूं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जनरल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। अगर मैं इस चीज को फर्दर डिवाइड करता हूं दोस्तों, तो ये हमारा ब्रॉडर पैरामीटर निकल के आता है, ब्रॉडर चीजें हमें पढ़नी है। बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पे आपको बैंकिंग जो भी, अगर कोई बैंक के कोई इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, आरबीआई कोई इनिशिएटिव निकाल रहा है तो पता होना चाहिए, प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन जैसे कि सेबी, पीएफआरडी, आईआरडी, इस तरह की जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कोई नई चीजें लेके आ रही हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। देन क्लियर कट आरबीआई नोटिफिकेशन लिखा है, इसका मतलब आपको आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने हैं, नॉट इन डिटेल जैसा कि हम आरबीआई में पढ़ते हैं, बट आपको बेसिक क्रक्स पता होना चाहिए कि क्या मेजर चेंजेस हुए जिसपे आपको क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है। अगला पार्ट आता है जी आपका, दैट इज योर गवर्नमेंट स्कीम्स। अब देखिए स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब भी आप पीओ एग्जामिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, बिकॉज यहां पे हमने आईबीपीएस में हमेशा देखा कि हर साल आपसे 3 से 4 क्वेश्चन स्कीम्स के पूछे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन आ जाता है आपकी रिपोर्ट्स, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं आपके जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स, इनके बारे में मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने होते हैं। एंड लेट द लास्ट स्टैटिक, जब स्टैटिक को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो बैंकिंग अवेयरनेस में, यानी कि बैंकिंग स्टैटिक, जिसमें आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, लाइक रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट क्या होता है, ठीक है, और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जैसे पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। एंड देन कम्स योर नेक्स्ट पार्ट, यानी कि नॉर्मल स्टैटिक, जिसमें आपको नेशनल पार्क्स पूछे जा सकते हैं, कोई बर्ड सेंचुरी पूछी जा सकती है, ठीक है, ये होता है द स्टैटिक पार्ट। यहां से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट पैरामीटर से। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो ये हमने कुछ चीजें निकाली, बिकॉज जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट टर्म है, उसका कोई डिफाइंड सिलेबस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर हमने आपके लिए जो है इन क्वेश्चंस को देखा और इनको डिवाइड किया है इन दिस सर्टेन पैरामीटर्स। जैसे कि आता है जी फर्स्ट न्यूज, कोई चीज पहली बार हुई है तो उस पर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, या तो डायरेक्टली पूछेंगे या इनडायरेक्टली पूछेंगे। कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, कोई समिट है, कोई साइंस एंड टेक की न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एक्सरसाइज है जी, एनवायरमेंट की न्यूज है, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, हर बार हमें यहां से सवाल देखने को मिलता है। देन कम्स योर अवार्ड्स, अगेन एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी,
डेज इन न्यूज हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स, प्लेसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, अपॉइंटमेंट्स हो गई, पर्सन इन न्यूज हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जहां से हमसे जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम पिछली बार एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको पिछले 3 साल का एक एनालिसिस दिखा रहा हूं। देखिए 2025 में जनरल अवेयरनेस से आए 12 सवाल, ठीक है, यहाँ पे थे 14 और यहाँ पे थे 17, और यहाँ पे याद रखना यहाँ पे 40 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 35 क्वेश्चन थे, और इस बार क्वेश्चन बढ़ के 50 होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे ओवरऑल क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स की बात करूं, यहाँ पे 9 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, स्कीम्स के 2 क्वेश्चन थे जी, रिपोर्ट्स के 2 क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस से 8 क्वेश्चन थे, और स्टैटिक से 2 क्वेश्चन थे। अब जो आरबीआई नोटिफिकेशन है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स में ही इंक्लूड कर रहा हूं, बिकॉज वहां पे 1-2 क्वेश्चंस आपको नोटिफिकेशन से भी देखने को मिले थे। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इस पेपर को देख रहे हैं दोस्तों, तो पिछली बार हमसे पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं आप ये कर सकते हैं कि अगर इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है तो मे भी आप देख सकते जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, और अगर हमारा बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन है तो ये हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप इन 3 सेक्शंस को बहुत अच्छी तरह से इस पे पकड़ बना लोगे तो इट विल हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है जी। तो ये है पिछली बार का हमारा एग्जाम किस तरह से हुआ है, और इस बार का एक्सपेक्टेशन है इसी तरह से आप इस बार भी इसी रेशियो में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां पे नॉर्मल जनरल करंट अफेयर्स के पूछने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, 1, 2 और 3 हमें इन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पूछा आरबीआई सूत्र के ऊपर, एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मल जनरल अवेयरनेस पे जो था मिलानो कॉर्टियाना 2026 जो है वो कहाँ पे विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो देखिए अगर मैं आपको सबसे पहले बात करूं, आपको पहले तो भाई पेपर देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको आइडिया रहे किस किस तरह से डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अब यहां पे सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइमलाइन, क्योंकि करंट अफेयर्स इतने ज्यादा वास्ट हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सारे करंट अफेयर्स कर लूंगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें करंट अफेयर्स को लिमिट करना होगा सबसे पहले, और लिमिट कैसे करना उसमें सबसे पहला पॉइंट है टाइमलाइन। हम ये नहीं कहेंगे आपको कि आप 1 साल करंट अफेयर्स पढ़ो, आप 18 महीने करंट अफेयर्स पढ़ो, नहीं। आप देखिए, आप सीक्वेंस बनाइए 3, 6 एंड 8। हमें सबसे पहले आखिरी के 3 महीने पढ़ने हैं बिफोर द एग्जामिनेशन, देन जब 3 हो जाए तब हम कोशिश करेंगे 6 तक आने की, क्योंकि देखिए जब 3 की मैं बात करता हूं ना, तो बिकॉज जब आपका एग्जाम आने वाला है, अगर मंथ पड़ा है तो उससे पहले, यानी कि 3rd मंथ की जब मैं बात करता हूं आखिरी 3 महीने में, तो जो लेटेस्ट मंथ जैसे अभी के मंथ की मैं बात करता हूं, हम यहां पे जुलाई से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, देन ऑब्वियसली सितंबर अक्टूबर में पेपर होगा तो जुलाई में पढ़ेंगे, अगस्त अभी चल रहा है, फिर हम आएंगे यहां पे मई, जून, ये 3 मंथ्स। देन आई विल सी, अगर मेरे यहां तक जब मेरे ये वाले करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो गए, फिर मैं आऊंगा जी 8 मंथ्स के ऊपर, जिसको आप जनरली क्या बोलते हो, देन वी टॉक अबाउट फेब एंड मार्च। बट क्या मैं फेब मार्च से स्टार्ट करूंगा, नहीं, मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल लेटेस्ट मंथ से, बिकॉज जैसे जैसे मैं पीछे जाऊंगा तो मेरे जो करंट अफेयर्स में ऑलरेडी टॉपिक्स कुछ पढ़ चुका हूं, तो रिपीटेशन होगी, तो मुझे ऑलरेडी लेटेस्ट ज्यादा पता है। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर्स को पहले अप्रोच करना है। पहला तो हो गया जी हमारा लिमिट टाइमलाइन। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला कि टॉपिक्स प्रिपेयर करने के लिए, तो नॉर्मल आ जाता है जी जनरल करंट अफेयर्स, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आपका बैंकिंग प्लस फाइनेंस करंट अफेयर्स, देन आ जाता है जी बैंकिंग अवेयरनेस, एंड देन आ जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर पे आपको पढ़ना, और पढ़ने के कितने महीने मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। थर्ड थिंग जो आपको करनी है जब आप इसको पढ़ रहे हो, दैट इज योर रिवीजन नोट्स। का मतलब यहां पे क्या है कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़ी चीजों को बार बार लिखना है। आप रिवीजन नोट्स का मतलब क्या, आप ना सिर्फ पॉइंटर फॉर्मेट में चीजें में अपने पॉइंट में जो भी न्यूज आप पढ़ते हो उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में, बस उसके जो मेन पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि जो आपको भूल रहे हैं उनको यहाँ पे लिख लो, दैट इज पॉइंटर नोट्स, बस वो लिख लो। तो इस तरह से आप अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं
ठीक है जी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मैंने आपको प्रिपरेशन बता दी कि सर इस तरह से आपको पढ़ना है। अब जब पढ़ना है तो सर पढ़ने के लिए सोर्सेज कौन से जहां से मैं पढ़ सकता हूं। देखिए सोर्सेज भी करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रिडोमिनेटली गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है जी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उसके साथ साथ अगर मैं न्यूज़पेपर्स की बात करूं तो द हिंदू है, लाइव मिंट है, इंडियन एक्सप्रेस है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक टाइम्स है, तो काफी न्यूज़पेपर्स हैं। अब पॉइंट यहां पे ये आता है कि क्या हम सारे न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हैं? आंसर इज नो। क्या हमें सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए? आंसर इज नो। अब क्या हमें कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए? देयर आल्सो आंसर इज नो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एडिटोरियल्स पढ़िए, बिकॉज जब आप डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, जब आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जाओगे तो वहां पे आपका एक होल्ड बनना, आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। और उसकी कंडीशन क्या है? अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं, ऐसा नहीं कि आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन छोड़ दी है और आप एडिटोरियल्स पढ़ने बैठ गए, तो वो गलत है। आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो कि आपकी वोकैबुलरी बढ़े, ठीक है, आपका एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कुछ थॉट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। बट जो ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ पेपर है हमारा, वहां के लिए आपको कंपाइलेशंस पढ़नी है। अगर आप शुरू से ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप किसी भी एक न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, जैसे हिंदू है, लाइव मिनट है, किसी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करो। उसमें अगर आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट, मैंने देखा कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो पेपर में आते तो उसको मार्क किए और फिर उसको अपने कंपाइलेशन के साथ कॉम्प्लीमेंट कर लिया। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स, क्योंकि आप हर न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है जी, और हर टॉपिक के ऊपर आप डिटेल में रिसर्च करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगेन वहां पे हमारा टाइम जो है हमें सेव करना है। यहां पे आप चीजों को पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन में भी आप फोकस कर सकते हो। सो आई वुड से गो विद द कंपाइलेशंस। और अगर आप एडोटैब के डेमो कोर्स में भी जाओगे दोस्तों, तो आप वहां पे जाके भी देखोगे कि हमने आपके लिए एक ऑल इन वन करंट अफेयर्स का डॉक्यूमेंट बनाया या फिर करंट अफेयर बूस्टर का एक डॉक्यूमेंट बनाया, जहां पे हमने आपके हर एस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स को कवर किया है। आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, आपकी स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इवन नोटिफिकेशंस, जितनी की आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन सब चीजों को हमने यहाँ पे आपके लिए पूरा कवर किया। और आप उस कंपाइलेशन के साथ भी जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। किस तरह से बनी है वो जाके आप हमारे डेमो कोर्स में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन पूछा था यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, अक्टूबर में हमारा पेपर था, अगस्त की ये न्यूज है, ठीक है जी, और इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उस पर क्वेश्चन आया था। फिर आ जाता आरबीआई ने अपना फ्री एआई इनिशिएटिव, फ्री एआई फ्रेमवर्क को लॉन्च किया, जो कि बेसिकली उसके 7 सूत्र थे। ये भी अगस्त की न्यूज है, तो आप समझ सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो जो मैंने कहा पहला बार बोला था 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो पहले 3 महीने बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। फिर हम 6 मंथ्स तक जाएंगे, फिर जाएंगे हम, अगर टाइम मिला तो हम जाएंगे 8 मंथ्स तक, नहीं तो हम 3 और 6 महीनों में ही अपने आप को जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे अपने आप को लिमिट करके चलेंगे। ठीक है जी। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार मेरे को सर यहाँ पे 40+ मार्क्स कैसे लेने, ठीक है, मेरे को 40 मार्क्स कैसे लेने, 40+ मार्क्स, ठीक है, या फिर 40 डेज का स्टडी प्लान या 40 मार्क्स कैसे लेने हैं। अब वहां पे यहाँ पे सबसे पहले तो वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई है दोस्तों, कि हमें पढ़ना किस तरह से वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट तो ये है जी, जब आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, अगेन मैं उस चीज को दोबारा यहाँ पे थोड़ा समअप करूंगा दोस्तों। टॉपिक की वेटेज मैं दोबारा बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नॉर्मल जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है जी, उसके बाद आप बैंकिंग प्लस फाइनेंस करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इन तीनों को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। जब ये हो जाए उसके बाद आपको आना गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स पे। अब क्या सारी स्कीम्स पढ़ने हैं? मेजरली स्कीम्स में देखिएगा कोई स्कीम लॉन्च हुई है, अपडेट हुई है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई जनरल अफेयर्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, यहाँ पे अगर कोई बड़ा इवेंट हुआ, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है दोस्तों, ठीक है, कोई बड़ा अवार्ड मिला, जैसे नोबेल प्राइज मिला है, इस तरह बड़ा अवार्ड मिला है, यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है तो अगली कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होस्ट होने वाले, तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ ये भी पता चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स कब स्टार्ट हुई थी, इंडिया ने कितनी बार होस्ट की है, जब इंडिया ने होस्ट की थी तो कहाँ पे की थी, अब इंडिया कहाँ पे होस्ट करेगा, तो ये चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करोगे दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे वो सेबी कर रहा है, पीएफआरडी कर रहा है, उस चीज को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा समझना है कि वो टॉपिक है क्या, क्या करना चाहते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जब आप इस एग्जाम में बैठोगे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आ जाता है जी टाइमलाइन वाला, अगेन दोबारा रिपीट करूंगा, 3 मंथ्स
पे फोकस करना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 3 मंथ्स, जब ये 3 मंथ्स पे आपको श्योरिटी के मेरे होगे तब आप जाओगे 5th 6th 4th ऐसे करके, ठीक है जी। ये 2 चीजें होगी। अब यहां पे थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है भाई एनालिसिस। देखो आप ना, हर बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ता है, बार बार रीड भी कर लेगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह से पढ़ लोगे। सबसे बड़ी बात क्या है, जहां पे आप जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, वो एनालिसिस पे आती है। अब एनालिसिस का मतलब क्या है, देखो आपने जब टॉपिक्स पढ़े, आपको ऐसा नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स में हर चीज आती होगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि आपके स्ट्रांग ना हो। एग्जाम्पल कि सर मेरे को बुक्स एंड ऑथर्स ना याद नहीं होते, कोई बात नहीं, मेरे को अवार्ड याद होते हैं, मेरे को स्पोर्ट्स की न्यूज याद हो जाती है, मेरे को साइंस एंड टेक की न्यूज याद हो जाते हैं, मुझे गवर्नमेंट इनिशिएटिव याद हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं सर मुझे ना बुक्स एंड ऑथर्स नहीं याद रहे, कोई बात नहीं, तो वो आपका वीक एरिया है। उसको सिर्फ आपको इतना पढ़ना कि बुक है, एक लिख लो कि चाहे कोई इंपॉर्टेंट बुक है, किसी पॉलिटिशियन ने लिखी है, किसी रिनाउंड पर्सन ने लिखी, किसी हिस्टोरियन ने लिखी है, उसका नाम, वो बुक पढ़ लो, बेसिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है कि यहां पे मुझे पता है मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं, तो यहां पे मुझे अपना बेस्ट देना है। ये आता है आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो आपको एनालिसिस पे ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बनाने, कौन से क्वेश्चन मैं पहले करूंगा, कौन से क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा, ठीक है, या फिर किन टॉपिक्स में जो है मैं इन चीजों को कवर करूंगा या इन टॉपिक्स को मैं छोड़ दूंगा। ये सब कुछ आपके एनालिसिस में होगा, और यही आपको बेटर क्लैरिटी देगा कि आपको एग्जाम को एक्चुअल में अप्रोच कैसे करना है। अगर आपका एनालिसिस अच्छा हो गया दोस्तों, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आप एग्जाम में जा रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग अ वेरी गुड मार्क्स। 40+ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो कि आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है जब आप इस एग्जाम में बैठोगे। इस तरह से आप इस एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहां पे आपके जो भी कॉमन डाउट्स है, आई होप मैंने सारे के सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व कर दिए हैं दोस्तों। नाउ बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो दोस्तों, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स एडुटैप के साथ, ठीक है, जो एडुटैप है दोस्तों आपकी हेल्प कर रहा है, जहां पे आप हमारी अगर वेबसाइट पे जाओगे edutap.in, यहाँ पे जाके आपको बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करना है। और जैसे मैं आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको हमारा ये बैंकिंग एग्जाम महापैक का ही डेमो कोर्स मिल रहा है, जस्ट एट ₹1। तो सेम चीज आपको पूरा का पूरा कोर्स ही रेप्लिकेट होकर मिल रहा है, बस यहाँ पे आप चीजों को डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप हमारे बैंक एग्जाम महापैक कोर्स के साथ जाना चाहते हो, प्लस आरबीआई एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हो, तो आप आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंक महापैक कोर्स के साथ जा सकते हो, जहां पे आपको आरबीआई का मटेरियल भी मिलेगा, प्लस आपको बैंकिंग एग्जाम का मटेरियल भी मिलेगा। अगर आप बैंक एग्जाम महापैक के साथ जाते हो दोस्तों, तो आपको सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, यहाँ पे आपको आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन सबके दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको एक एडवांटेज ये भी मिलेगा, बिकॉज जो भी एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, तो उसके जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, तो आपसे आइडिया लग जाता है किस तरह से एग्जाम इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी। आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे दोस्तों, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, प्लस आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लासेस मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, और करंट अफेयर्स की भी आपको यहाँ पे मैगजीन्स मिल रही हैं, ठीक है। ऑफर्स जो है दोस्तों वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, ठीक है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पे आपको 70% ऑफ मिल रहा है बाय यूजिंग द कोड बैंक70, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके वेबसाइट पे जाके कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो दोस्तों। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे, आई हैव ट्राइड टू रिजॉल्व ऑल दोस डाउट्स। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आते दोस्तों, तो डू नॉट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल एट hello@edutap.co.in, और आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। चलिए गाइस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।